आप एक ड्रीम लेके आते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं उनको दोष नहीं देता हूं। ये इंसिडेंस आज मैं जब इमोशनल काम करना है, मुझे फिल्म में सीन आता है, तो मैं इसको यूज करता हूं। 2 सेकंड के लिए जब मैं सोचता हूं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं ये डायलॉग बोल के परफॉर्म कर लेता हूं। ये मेरी एसिड है। बोला ना मैंने आपको पहले कि ये 12 सालों ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया है कि जिंदगी बना दी इन लोगों ने। और इसलिए आज भी वो मिलता है मुझे दोस्त, मैं उसको दोष नहीं देता हूं। मुझे ये इससे ये पता चला, लोग गलत नहीं होते, आपका समय गलत होता है। और मुझे सरकार के बाद भी एक बंदे ने पूछा था, सरकार हिट होने के बाद, कि रवि जी आपके स्ट्रगल के ज़माने के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपका अपमान हुआ होगा, आपको लताड़ा गया होगा, आपको भगाया गया होगा, ऐसे कुछ। मैं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो मेरे समय के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ अभी। और आज भी जो हो रहा है ना, आज जो मुझे सर सर बोला जा रहा है, ये भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे समय के साथ हो रहा है। कल हो सकता है मेरा बुरा टाइम आएगा, तो वो जो हुआ ना उससे भी बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि ये समय के साथ होता है, मेरे साथ में। क्योंकि मैं अब इतना ऊपर उठ चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं समझ गया हूँ। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं। सर एक सवाल सर, तुम्हारा दोस्त उसी टाइम में तो तुमको बोला ना 20 रुपए तुम्हारे पास है, तो वो बोला ना, उसी टाइम में तुम्हारा दिमाग में क्या चलता सर? मतलब हम अपना टाइम आएगा ऐसा कुछ? नहीं, इतना मालूम नहीं था सर, पर इतना गारंटी था। मैं अपने आप को बोलता था कि ठीक है ना, कि तूने ये सोचा है ना, तुझे बनना है, अब ये तो आएगा। और ये नया नहीं था, कई बार हो चुका था। कभी किसी रिश्तेदार के घर में गया, मैं टिफिन लेता था, 250 रुपीज महीने का टिफिन मिलता था, 2 टाइम का खाना। उस जमाने मुंबई में तो 2 टाइम का खाना ही मिलता था, तो मैं चाय भी नहीं पीता था उस जमाने में। అంటే అప్పుడు 2 పూట్లే हाँ, 2 टाइम खाना खाना है, नो ब्रेकफास्ट, नो इन बिटवीन कुछ, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। और एक सपना लिया था आपने, एक मिशन पे थे ना आप, तो वो मिशन था। क्योंकि और घर से पैसे नहीं मांगने, क्योंकि एक फार्मर फैमिली है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है मालूम थे, वो देखे थे मैंने। तो अब उनको और तकलीफ नहीं देना था, तो जो भी है अपना छोटा मोटा काम करके कुछ अर्निंग करना है और अपनी ज़िंदगी चलानी है बस। मतलब ये था। तो जितना हो सके खर्चा कट करना है लाइफ में। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस से जा रहे हैं, तो एक 10 रुपये का टिकट है, और 2 स्टॉप पहले उतर गया अगर, तो 5 रुपये टिकट है, तो बस 5 रुपये का टिकट निकालना है, 2 स्टॉप पहले उतरना है, बाकी दो स्टॉप चल के जाना है, फिर 5 रुपये बचाने, क्योंकि जाने के टाइम वापस वो 5 रुपये इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे जाके बस पकड़ना है। वो करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता था ऐसा, क्योंकि उस वक्त अच्छा भी लगता था। मतलब ऐसा कोई मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, फेस्टिवल के दिन है और मैं टिफ़िन की जगह मैं सोचा था कि यार किसी रिश्तेदार के घर में जाके, बहुत नज़दीक के रिश्तेदार, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, बहुत ब्लड रिलेशन में। और जब मैं गांव में था, तो वो जब शहर से गांव में आते थे, तो मेरी माँ उनको मतलब बड़े प्यार से मिलते थे, वो भी बड़े प्यार से मिलते थे। और फिर वो गांव में जो होता है, मूंगफली है या वो सीज़न की कोई सब्जी है या गेहूं चावल है, वो उनको गिफ्ट देती थी माँ मेरी। तो वो मतलब मुझे लगता था यार ये बहुत अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन है। तो ऐसे किसी फेस्टिवल के दिन मैं वहाँ चला गया और मैं ये सोचा था कि वो कुछ फेस्टिवल का जो खाना होता है ना अपना, हर ट्रेडिशन में, तो वो खाऊंगा और ये अच्छे लोग हैं, थोड़ा मिलूंगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर वहाँ जाके वो मियाँ बीवी जब जाता था, तो वो मियाँ बीवी आपस में झूठ मूठ का झगड़ा करते थे और मुझे बोलते थे जा यार, तू अभी झगड़ा हो गया है, और मुझे भगा देते थे। अब मैंने वहाँ भी बोला नहीं, मुझे टिफिन नहीं चाहिए आज, यहाँ भी खाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो किसी गार्डन में जाके पर
वो दिन मुझे सिखा गए, बहुत कुछ सिखा दिया एज एन एक्टर। मैंने उसका इस्तेमाल किया एज एन एक्टर। अब जब ऐसे सीन आते हैं ना, ऐसे या ये टाइप के या ये साइड के, दोनों साइड के, मतलब विलन भी करने के टाइम वो विलन ही था ना। ये दोनों सीन में विलन भी है, मतलब हीरो भी है, विलन दोनों भी है। तो अब दोनों करना है। हाँ। तो मेरे लिए दोनों इजी हो गया, ओके। क्योंकि मैंने लाइफ में जिया है वो। तो मैं जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो रियल कितना हो सकता है कि ऑडियंस के हुस्बम्स आने चाहिए, ऐसा परफॉर्म करते हैं। और अभी बाला सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे अभी ऐसे सीक्वेंस। हाँ, बाला सर के साथ तमिल मूवी बॉबी डायरेक्टर है। Okay. वो आने वाली है जनवरी में, अनाउंस भी हो गया है, जनवरी में आ जाएगी करके। NBK 109। तो उसमें मैं पहली बार तेलुगु ऑडियंस के लिए ओ बालकृष्ण गारी मूवी। ओके, बालकृष्ण ओके, बालकृष्ण गारी मूवीलो। हाँ, नाइस। तो उसमें वो जो कैरेक्टर है, अगेन मैं जो हूँ किसान, ओके, ऐसा कुछ है। आप देखेंगे तो उसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा। బాబీ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంటే బాగా పెద్ద మూవీ. మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది కూడా ఏంటంటే फार्मर कैरेक्टर? हाँ, मतलब एक है, बहुत इमोशनल है, okay. और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, और करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी भी शूटिंग है, okay. अभी शूटिंग चल रही है इन बिटवीन। आज छुट्टी है तो आपको मिलने आया हूँ। థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ విత్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలా అనిపించింది అసలు? ఏంటంటే బిఫోర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, సో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక చిన్న మూవీలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు. దెన్ లేటర్ ద లెజెండరీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో యాక్టింగ్, ఆయనతో సరి సమానంగా కూడా అంటే ఢీ కొట్టే టైప్లో చందర్ అనే క్యారెక్టర్. तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है तो ऐसे जो बड़े लीजेंड लोग होते हैं ना, मतलब राम गोपाल वर्मा लेके बच्चन साहब, क्योंकि उस वक्त बच्चन साहब और राम गोपाल वर्मा भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, RGV बराबर। और दूसरी तरफ बच्चन साहब बहुत बड़े मिलियनियर स्टार, बिग स्टार, जो भी बोलो आप, सब कुछ वो थे। और ऐसे लोगों के साथ एक नया लड़के को काम करने को मिलता है। हाँ. और वो भी अच्छा कैरेक्टर, ऑथर बैक कैरेक्टर बोलते हैं ना, जो मतलब जो लिखा ही अच्छा था। तो ऐसा करने के टाइम एक तो मजा आता है पहली बात, और कॉन्फिडेंस तो था। मैं थिएटर किया था बहुत लीजेंड एक्टर के साथ, नाना पाटेकर जी, उनके साथ विजय मेहता, अगेन मेरी गुरु, उनका आशीर्वाद मेरे पीछे है। पंडित सत्यदेव दुबे मेरे गुरु, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, एक लाइफ जी है। तो पहले ही दिन उनको समझ में आता है। एक एक्टर क्या होता है ना, एक्टर को एक्टर समझ में आता है। तो पहले ही दिन पहला शॉट, बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने, और उनके साथ परफॉर्म करना है और उनके ऊपर गुस्सा करना है। और वो सीन है, वो शिंदे के आदमियों ने फिर से नाटक शुरू किया। आपने उस वक्त मुझे रोका नहीं तो मैं, ये सीक्वेंस था। और कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली, पर मैं थिएटर वाला ना, सामने वो सोफे पे बैठे हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देख रहा था, ऐसा घूर रहा था एकदम। अभी एक्शन बोलेंगे तो डायलॉग बोलना है। मेरी आंखें देख के मुझे बोलते, भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब। तो मैं वो रूम से भाग गया, दूसरे रूम में गया। रामू जी मेरे पीछे आए, बॉस बोले क्या हुआ? उनको लगा पहला ही दिन ये रवि को कुछ क्या भाग गया। तो उन्होंने फ्रेम में देखा तो मेरे पीछे आए, बोले क्या हुआ? तो मैं बोला नहीं सर, वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं ऐसे देख रहा था उनको, तो बोलते भैया मारेगा नहीं ना, तो इसलिए मैं आ गया। अच्छा ठीक है रवि संभाल लेना। मैं बोला हाँ सर कुछ नहीं। मैं गया, फिर वापस खड़ा हो गया, ऐसे कैमरा पीछे। तो मैं बोला अभी आंखें बंद रखते हैं, जब एक्शन बोलेंगे तो आंखें खोलेंगे। तो वही किया, तो उनको समझ में आ गया, पर ये एक्टर अच्छा है। हाँ, वो तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा एकदम जोश में खड़ा है बंदा। तो बाद में तो मतलब इतना सपोर्टिंग थे वो, तो मतलब थैंक्स, वो मुझे इतना उन्होंने ये किया। कभी कभी हमारे साथ में सीन है, तो वो पहले सीन शुरू होने के पहले बोलते थे, अरे भाई सुनो, एक बार डायलॉग बोल के देखते कैसा होता है। बच्चन साहब मुझे पूछ रहे, मतलब मेरी उस वक्त की एज
और उनका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था फिल्मों का पर वो और जब समझ में आता है ना एक ये अच्छा एक्टर है तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं